एपिसोड 34। नकाबपोश हत्यारा पत्थरों को नष्ट करने के लिए उत्सुक लग रहा था, इसलिए उसने हवा को तोड़ने वाले हमले के खतरे को नजरअंदाज कर दिया और अपनी तलवार की चाल पर ध्यान केंद्रित किया और लिंग जियो को मारने के लिए अपनी अंतिम चाल चलने की तैयारी की। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने अपनी टूटी हुई मार्शल आत्मा का उपयोग नहीं किया। लिंग जियाओ ने अनुमान लगाया कि इसके लिए दो संभावनाएं थीं। पहला यह था कि इस व्यक्ति की मार्शल आत्मा टूटी हुई नहीं थी, लेकिन यह असंभव था। यदि यह व्यक्ति हिडन ड्रैगन कैंप से था, तो टूटी हुई आत्मा न होने की संभावना बहुत कम थी। दूसरा ये कि उसने अपनी टूटी हुई मार्शल आत्मा को उजागर करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक बार उजागर होने पर संभावित परिणाम ये होगा कि उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। लेकिन टूटी हुई मार्शल आत्मा के बिना भी लिंग जियो की वर्तमान स्थिति के साथ प्रतिद्वंद्वी की अंतिम चाल वास्तव में उसे मार सकती थी। उसे लड़ना पड़ा। लिंग जियाओ को खुद पर भरोसा था। माउंटेन और रिवर मार्शल सोल की आत्मा प्रवेश अवस्था के साथ वह प्रतिद्वंद्वी की स्थिति को पूरी तरह से लॉक कर सकता था। एयर ब्रेकिंग अटैक, एक यांत्रिक खजाना, प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने की संभावना 90% से अधिक थी। फूल तलवार गुलाब अंतिम संस्कार, उच्चतम स्तर की सर्वोत्तम तलवारबाजी फूल तलवार। जब यह अंतिम चाल चली गई, तो अजीब गुलाब की पंखुड़ियां वास्तव में लिंग जियो की आंखों के सामने उड़ गईं। ये पंखुड़ियां बहुत तेज गति से उसके चारों ओर लिपट गईं। पंखुड़ियों की धार ब्लेड की तरह तेज थी और ठंडी रोशनी भी चमक रही थी। अच्छी तलवारबाजी। लिंग जियाओ हैरान था, लेकिन फिर भी उसने इसकी प्रशंसा की। आखिरकार इस फूल तलवार की सबसे बड़ी विशेषता कि यह उपयोग करने पर बहुत सुंदर लगती है। आपकी नज़र अच्छी है। मरने से पहले आपको इतना सुंदर दृश्य देखकर संतुष्ट हो जाना चाहिए। नकाबपोश हत्यारे ने ठंडी सांस ली। हालांकि वह बोल रहा था, लेकिन उसकी हरकतें धीमी नहीं हुई। रुकना। जब लिंग जियो हवाई हमला करने ही वाला था, तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। मानो कोई विशालकाय हाथी उतर आया हो। विशाल शरीर लिंग जियो के सामने गिर गया और नकाबपोश हत्यारे की तलवार की चाल का सामना करते हुए दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। शिले, मुझे खेद है भाई लिंग, मुझे देर हो गई है, लेकिन चिंता मत करो, वह मेरे साथ तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। शिले एक आभारी व्यक्ति है। उसने पहले भी लिंग जियो के सुनहरे बर्फ के कमल खाए थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस समय लिंग जियो को नहीं मारने देगा। प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है, लेकिन वह कमजोर भी नहीं है। टकराना। हवा में गुलाब की पंखुड़ियां विशालकाय हाथी की आकृति से टकराईं और फट गईं। आश्चर्य की बात यह रही कि नकाबपोश हत्यारा बिना कोई नुकसान उठाए भाग गया। कहाँ भागे? शिले ने उसका पीछा किया। एक हताश दुश्मन का पीछा मत करो। अरे, यह आदमी बहुत आवेगी है। ये देखकर कि शिले पहले से ही घने जंगल में फंस गई थी, लिंग जियो अपना सिर हिलाकर और कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह शिले को बुलाना चाहता था, लेकिन असफल रहा। जितनी जल्दी हो सके ठीक हो जाना बेहतर है, ताकि फिर से खतरे में न पड़े। लिंग जियो ने लिंग यिक्सुए और यिन रैन को खोजने के लिए वापस जाने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि उसे रास्ते में खतरे का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए शीघ्र स्वस्थ होना ही सही रास्ता है। उसने अभी अभी स्वर्ण हिमकमल और गंग की गोली खाई थी और उसकी रिकवरी की गति बहुत तेज थी। इस समय गंकी ने 3 मार्शल नसों को बहाल कर दिया था, साथ ही पहले बची हुई एक और गंकी की 4 मार्शल नसें भी थीं। ये सिर्फ इतना है कि पहले से परिवर्तित सच्चे सार को बदलना इतना आसान नहीं है, इसलिए इसे केवल समय होने पर धीरे धीरे ही बदला जा सकता है। अब गंकी को उसके शिखर पर बहाल करना बेहतर है। हालांकि उन्होंने ऐसा सोचा था, लेकिन चीजों का विकास उनकी उम्मीदों से थोड़ा परे था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह युवा मास्टर मुरोग आने की हिम्मत करेगा। जब लिंग जियो ठीक होने वाला था, तो उसने अचानक आत्मा की स्थिति में अपनी भयानक दृष्टि से महसूस किया कि युवा मास्टर मुरोग मार्शल नसों के 6ठे स्तर के 8 युवा योद्धाओं के साथ भाग रहा था। दूरी पहले से ही बहुत कम थी। चूंकि तुम इतने कृतघ्न हो, इसलिए आज ये घना जंगल तुम्हारी कब्रगाह बनेगा। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली और 1 दर्जन से अधिक गंग की गोलियां निगल लीं। अगर कोई उसे गंकी की गोलियां सेम की तरह खाते हुए देख ले तो उसे सचमुच ईर्ष्या होगी। आखिरकार, हालांकि गंकी की गोलियां हीन भावना वाले पत्थरों जितनी कीमती नहीं हैं, लेकिन वे गंकी चरण में सबसे उत्कृष्ट गोलियां भी हैं। केवल अमीर परिवारों के बच्चे ही उन्हें इस तरह से खाने की हिम्मत करते हैं। 5 मार्शल नसें बरामद। 6 मार्शल नसें पूरी तरह से ठीक हो गईं। लिंग जियाओ ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। इस समय हालांकि उसके शरीर में सच्चे सार का कोई निशान नहीं था,
ये सब गंदगी था, लेकिन यह मुरोंग शाओ के स्तर के प्रतिद्वंद्वी से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक था। लेकिन वह फिर भी कमजोर होने का नाटक करता रहा। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा ऐसा दिन होगा। मुरोंग शाओ घने जंगल से बाहर आया, हंसते हुए और भयभीत लिंग जियो को देख रहा था। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे मारना चाहते थे? अफसोस की बात है, आज तुम ही मरोगे। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। मुरोंग शाओ, ये बात सही है कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, और हम कभी भी मौत तक नहीं लड़ेंगे। तुम इतने आक्रामक क्यों हो? मुरोंग शाओ ने व्यंग्य किया। क्या तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? इस सवाल से तुम्हें नरक में जाना चाहिए। तुम्हें मरने के बाद भी एक भ्रमित भूत बने रहना चाहिए। ऐसा करो। ये व्यक्ति विचारशील था और उसने लिंग जियो के विचारों को देखा। उसने तुरंत अपना हाथ लहराया और अन्य 8 मार्शल वेन 6 स्तरीय योद्धाओं ने लिंग जियो को घेर लिया। तोनबेई मुट्ठी, पवन तलवार, माउंटन चाकू तोड़ना। स्पष्टतः लिंग जियाओ को मारने के लिए विभिन्न चालें अपनाई गईं। मुरोंग शाओ एक चालाक आदमी था। हालांकि उसने काले भालू की बची हुई आत्मा को बुलाया और उसके हाथ में विशाल कुल्हाड़ी हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने हमले में भाग नहीं लिया। उल्का प्रहार। भले ही मुरोंग शाओ शामिल हो या नहीं, लिंग जियो का अंतिम कदम तैयार है। तीर डोरी पर है और उसे छोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा जब तक वह अन्य 8 लोगों को मार डालता है, मुरोंग शाओ उसकी नजरों में नहीं रहेगा। यह उल्का प्रहार, उल्का मुट्ठी से सीखी गई एक अंतिम चाल है। ये चाल चलने के बाद लिंग जियो अचानक हवा में उछला और नीचे मुक्का मारा, जैसे कोई विशाल उल्कापिंड भीड़ पर गिर गया हो। इस चाल की मूलतः बहुत ही भयानक मारक क्षमता थी, तथा इसका प्रयोग एक साथ कई लोगों को मारने के लिए किया जाता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे ही जमीन फटी, आग की लपटें निकलने लगीं और लिंग जियो को घेरने वाले 8 लोग मौके पर ही मारे गए। कुछ लोगों के शरीर जल गए थे, कुछ लोग टुकड़े टुकड़े हो गए, कुछ लोगों के आंतरिक अंग नष्ट हो गए। वह मौत बहुत अच्छी नहीं थी। क्या? जब मुरोंग शाओ ने ये दृश्य देखा तो उसे अंततः एहसास हुआ कि उसने लिंग जियाओ को कमा का था। यह आदमी वास्तव में इतनी जल्दी ठीक हो गया। कोई दौड़ नहीं। वह आत्म जागरूक था। ये देखते हुए कि वह लिंग जियो का मुकाबला नहीं कर सकता, उसने भागने का फैसला किया। अपनी गति को चरम सीमा तक बढ़ाने के लिए उसने काले भालू की अवशिष्ट आत्मा का भी उपयोग किया, और पूरा व्यक्ति पहाड़ों और जंगलों में दौड़ने वाले विशालकाय भालू की तरह था। ये गति निश्चित रूप से पहले की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक तेज थी। युवा मास्टर मुरोंग को मारना होगा। इस बिंदु पर लिंग जियो यंग मास्टर मुरोंग को जाने नहीं दे सकता था। इस यंग मास्टर मुरोंग ने उसे बार बार नुकसान पहुंचाया था, और यहाँ तक कि जब वह खतरे में था तो उसे मारने की भी कोशिश की थी। अगर वह यंग मास्टर मुरोंग को ऐसी परिस्थितियों में जाने देता तो वह बहुत कायरतापूर्ण होता। अपनी ऊर्जा बचाने के लिए लिंग जियो ने भूत जहाज को नहीं बुलाया, बल्कि उसका पीछा करने के लिए अपने शरीर को मोड़ दिया और एक बर्फ ड्रैगन में बदल गया। फिर भी उसकी गति अभी भी यंग मास्टर मुरोंग से बहुत तेज थी। हालांकि यंग मास्टर मुरोंग पहले भाग गया था, लेकिन इस गति से उसे यंग मास्टर मुरोंग को पकड़ने और उसे मारने में शायद एक कप चाय से भी कम समय लगेगा। हालांकि एक क्षण बाद उसने अचानक पीछा करना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर अत्यधिक भय का भाव था। उससे लगभग 1 मील दूर एक बड़ी नदी बहती थी, जो बेयुन प्रांत की सबसे बड़ी नदी थी, जिसका नाम युनजियांग था। युनजियांग नदी पर पूरे वर्ष जहाज चलते रहते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश साधारण पाल वाली नावें या मानव चालित नावें होती थीं। हालांकि इस समय युनजियांग नदी के अधिक दूरस्थ भाग में एक विशाल यांत्रिक जहाज खड़ा था। इस यांत्रिक जहाज पर एक काले ड्रैगन का पैटर्न या प्रतीक अंकित है। लिंग जियो ने लिनजे से सुना कि निंजा कबीले में सबसे बड़ा संप्रदाय ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी कहलाता है। ब्लैक ड्रैगन क्लब अपने प्रतीक के रूप में ब्लैक ड्रैगन का उपयोग करता है। वर्तमान में मानव क्षेत्र के अधिकांश निंजा योद्धा ब्लैक ड्रैगन क्लब के शिष्य या सदस्य हैं। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के विशाल मशीन जहाज की उपस्थिति अपने आप में अजीब थी, और जहाज पर मौजूद लोगों ने लिंग जियो को और भी अधिक हैरान कर दिया। वस्तुतः 3 मार्शल आर्ट 9वें स्तर के शिखर योद्धा हैं। इनमें से एक कोई और नहीं बल्कि बेयुन के गवर्नर वान बेन है। यद्यपि इस व्यक्ति लिंग जियो ने कभी किसी वास्तविक व्यक्ति को नहीं देखा है, फिर भी उसका चित्र युनकोंग शहर में कई स्थानों पर देखा जा सकता है। लिंग जियो अन्य 2 लोगों को नहीं जानता था, लेकिन यह निश्चित था कि उनमें से एक बियान जनजाति से था और दूसरा निंजा जनजाति से था। यद्यपि ये दोनों प्रजातियां मनुष्यों के समान दिखती हैं,
लेकिन उनकी अपनी विशेष विशेषताएं हैं, इसलिए उन्हें पहचानना आसान है। मुरोंग शाओ वास्तव में इसी जहाज से बच निकला था। महामहिम राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल, मुझे बचाए। शर्मिंदा मुरोंग शाओ नाव पर रेंगने लगा, लेकिन निंजा योद्धाओं ने उसे रोक दिया। वान बेन ने उदास चेहरे से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुम बहुत मूर्ख हो। हालांकि लिंजे को निंजा कबीले और बियान कबीले के साथ उसकी मिलीभगत के बारे में पता था, लेकिन आखिरकार कोई सबूत नहीं था। अगर लिंजे ने इस मामले को पकड़ा और मानव जाति के पवित्र सम्राट को सूचित किया, तो निश्चित रूप से राज्यपाल के रूप में उसका कोई लेना देना नहीं होगा। इस शक्ति के बिना वह निंजा कबीले और ब्लू आइज कबीले का सम्मान हासिल नहीं कर पाएगा। वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को कैसे साकार कर सकता है? वान बेन की आवाज तीव्र क्रोध से भरी हुई थी। क्रोध में एक शक्तिशाली और क्रूर आभा होती है जो लोगों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देती है। युवा मास्टर मुरोंग को सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और उसके मुंह से खून की बूंदें निकली तथा उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। मास्टर गवर्नर, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी लोगों को बाहर भेजूंगा। वे सभी 7वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति 1 मील के भीतर जीवित नहीं रह सकता। निंजा कबीले के 9वें स्तर के मार्शल मास्टर ने मुस्कुराकर लापरवाही से हाथ हिलाया और 20 से अधिक लोग बाहर निकल आए। सामान्यतः कहा जाए तो असाधारण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति 1 मील दूर की स्थिति को नहीं देख सकता। यही कारण है कि निंजा कबीले के 9वें स्तर के शीर्ष मार्शल कलाकार आश्वस्त हैं। लेकिन वह नहीं जानता था कि लिंगजियो थोड़ा अलग था। मुझे बताओ, क्या हो रहा है? वान बेन ने अपनी मजबूत जानलेवा मंशा वापस ले ली। मुरोंग शाओ को ठंडी निगाह से देखा और कहा, मैंने तुम्हें क्यानलॉन कैंप में भेजने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कृपया मुझे यह मत बताना कि तुम्हारी पहचान उजागर हो गई है। चिंता मत कीजिए गवर्नर साहब, मेरे अधीनस्थ की पहचान उजागर नहीं हुई है। मुरोंग शाओ ने जल्दी से कहा, ये केवल क्यानलॉन कैंप में था कि मैंने लिंग जियाओ नाम के एक आदमी को नाराज कर दिया था और उस बेशर्म आदमी ने मेरा पीछा किया था, इसलिए मैं घबरा गया और यहाँ आ गया। लिंग जियो, ये नाम इतना परिचित क्यों लग रहा है? वान बेन ने भौहें सिकुड़ी। उसके बगल में एक व्यक्ति दिखाई दिया और वह शियूलियन निकला। जानकारी के लिए लॉर्ड गवर्नर, ये लिंग जियो त्यानफेंग शहर के लिंग परिवार से है। मेरे पिता ने कहा कि वह वही था जिसने मास्टर फेई म्यू को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और मास्टर फेई यू को मार डाला था। उस समय उसका साधना स्तर केवल मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर के शुरुआती चरण में था। ये सही है लॉर्ड गवर्नर, मेरे पिता ने भी अपने अधीनस्थों से यही बात कही थी। एक और व्यक्ति खड़ा हुआ और वह ली जिंगहुई था। अब जबकि वे दोनों मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर पर हैं, ली जिंगहुई शियूलियन से ज्यादा शक्तिशाली है। जैसा कि अपेक्षित था, उसने वान बेन को प्रस्तुत किया है और बहुत सारे लाभ प्राप्त किए हैं। समय के साथ मार्शल आर्टिस्ट बनना संभव होना चाहिए। इससे पहले कि वान बेन कुछ कह पाता, निंजा कबीले का 9वां स्तर का शीर्ष मार्शल कलाकार क्रोधित हो गया और उसके हाथ में एक सिरेमिक रजाई को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। लिंग जियो, मेरे कबीले के प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार डालो, मैं उसे मरना चाहता हूँ। वान बेन ने मास्टर मुरोंग की ओर देखा और शांति से कहा, मास्टर मुरोंग, आपने मेरी बात सुनी। मैं आपको अर्ध असाधारण मार्शल आर्ट की एक पुस्तक दूंगा और मैं आपको एक सच्चा सार गोली भी दूंगा। धन्यवाद लॉर्ड गवर्नर। मुरोंग शाओ बहुत खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज उसकी हत्या नहीं होगी, बल्कि उसे ऐसे लाभ मिलेंगे। मुझे धन्यवाद देने में जल्दबाजी मत करो। मैं तुम्हें चीजें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल के भीतर लिंग जियो से छुटकारा पाना होगा, अन्यथा तुम ही मरोगे, इसलिए बाहर निकल जाओ। वान बेन ने अपना हाथ हिलाया और कुत्ते को हाँकते हुए कहा। श्री मुरोंग ने उत्सुकता से सिर हिलाया, फिर मुड़कर चले गए। उसने मूल मार्ग पर लौटने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे फिर से लिंग जियाओ से मुठभेड़ का डर था। अब वह बस जल्दी से अभ्यास करने के लिए एक जगह ढूंढना चाहता था और मार्शल आर्ट के 7वें स्तर को तोड़ने का प्रयास करना चाहता था। इस मामले में अपने अर्धलौकिक मार्शल आर्ट के साथ वह लिंग जियाओ से नहीं डरेगा। गवर्नर वान, वह व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है ना? मुरोंग शाओ के चले जाने के बाद निंजा कबीले के 9वें स्तर के शीर्ष मार्शल कलाकार ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। चिंता मत करो सर, मुरोंग शाओ सिर्फ एक परित्यक्त बच्चे है। अगर वह सफल हो जाए तो ये सबसे अच्छा होगा। अगर वह असफल हो जाता है तो वह किसी अन्य व्यक्ति के अस्तित्व को भी छुपा सकता है। वान बेन मुस्कुराया और कहा, लिंग जियाओ 1 महीने से अधिक जीवित नहीं रहेगा। हा, ऐसा लगता है कि राज्यपाल पूरी तरह तैयार हैं।
निंजा कबीले का 9वां स्तर का शीर्ष मार्शल कलाकार जोर से हंस पड़ा। उनके बगल में बैठे ली जिंगहुई और शी यूलियन ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। केवल जब आपने लिंग जियो को अपनी आंखों से देखा है या उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तभी आप समझ सकते हैं कि वह कितना भयानक है। इन दो 9वें स्तर के शीर्ष मार्शल आर्ट मास्टरों को थोड़ा कम करके आंका गया था, लेकिन वे मृदुभाषी हैं और बोलने का साहस नहीं कर पाते। हालांकि लिंग जियो इन लोगों की साजिश पर कान लगाना जारी रखना चाहता था, दुर्भाग्य से ये लोग बहुत सतर्क थे और विशाल मशीन जहाज वास्तव में नदी के पानी को तोड़कर नदी के तल से दूर चला गया। हालांकि जो 7वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर भेजे गए थे, वे वापस नहीं गए। इसके बजाय आदेश मिलने के बाद वे उन्हें मारने के लिए आए। लिंग जियो ने चुपके से कुछ बुरा चिल्लाया, पलटा और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से भाग गया। रास्ते में वह कियानलान कैंप से आए लोगों से मिला। उन्होंने विशाल जहाज या मुरोंगशाओ का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वैसे भी कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बड़ी संख्या में मार्शल कलाकार आ रहे हैं और सभी को पीछे हटने को कहा। पहले तो कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब शिलेई घायल होकर वापस आए और उसने वही बात कही, तो उन्हें एहसास हुआ कि लिंग जियो बकवास नहीं कर रहा था। हालांकि कियानलॉन कैंप के सभी शिष्य प्रतिभाशाली थे, लेकिन वे इन 20 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्टों से लड़ने में पूरी तरह असमर्थ थे। वे केवल जल्दी से कियानलॉन कैंप वापस लौटने का विकल्प चुन सकते थे। हालांकि पीछे हटने के दौरान कियानलॉन कैंप के कुछ शिष्यों को दुश्मन ने रोक लिया और मार डाला। सौभाग्यवश समय पर सुदृढ़ीकरण आ गया। दाई यूलिंग, हुआ नोंगिंग और जनरल जियो एक साथ दिखाई दिए। हुआ नोंगिंग ठीक था, उसकी साधना शिलेई से बहुत अलग नहीं थी। वह 7वें मध्य स्तर की मार्शल शिरा में बस एक मार्शल कलाकार था। दाई यूलिंग और जनरल जियो बहुत डरावने थे। 7वें स्तर के मार्शल कलाकार उनके सामने एक कदम भी नहीं चल सकते थे। यही कारण है कि दाई यूलिंग और जनरल जियो ने कियानलॉन कैंप की सैन्य योग्यता प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, बल्कि अन्य 11 टाइगर गार्ड्स के साथ प्रतिस्पर्धा की। दूसरे शब्दों में, इस बार सैन्य योग्यता प्रतियोगिता को टाइगर गार्ड ग्रुप और कियानलान ग्रुप में विभाजित किया गया है, अन्यथा कियानलान कैंप के शिष्यों को बहुत नुकसान होगा। दाई यूलिंग और जनरल जियो के साथ निंजा कबीले के मार्शल कलाकार भी जानते थे कि वे पीछा करना जारी नहीं रख सकते, इसलिए वे एक के बाद एक पीछे हट गए। कियानलान कैंप के अधिकांश शिष्य सुरक्षित सैन्य शिविर में लौट आए। उस दिन गिनती के बाद कियानलान शिविर के कुल 30 शिष्य युद्ध में मारे गए, मूल रूप से पीछे हटने के दौरान मारे गए। बेशक केवल मुरोंगशाओ ही जानता था कि उनमें से 8 को लिंग जियो ने मार डाला था। ये सिर्फ इतना है कि मुरोंगशाओ ने इस मामले का उल्लेख नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वह ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की। अगर इस मामले की जांच की जाती है, तो उसे डर है कि वह लिंग जियो से भी ज्यादा परेशान हो जाएगा। सैनिकों की गिनती के बाद जनरल जियो ने सैन्य योग्यता अंकों की गिनती शुरू की। लिंग जियो ने इसे स्वयं वितरित करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि इसे वितरित करने के लिए कियानलॉन कैंप के खजाने को सौंप दिया, ताकि किसी को कोई आपत्ति न हो। आखिरकार ये बात पहली बार नहीं है जब इसका इस्तेमाल किया गया है, और इसे लंबे समय से कियानलॉन के शिष्यों द्वारा मान्यता दी गई है। 1 मिनट रुकिए, जनरल सेप्टेम्बर, क्या आपने नहीं कहा था कि आंकड़े 3 महीने बाद तैयार किए जाएंगे? हुआ नोंगिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ओह, मैं आपको बताना भूल गया। निंजा कबीले और ब्लू आइज कबीले का हाल ही में एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। अब आप मिशन जारी रखने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, अन्यथा आप बाहर जाने पर केवल मरेंगे। जनरल सेप्टेम्बर ने शांतिपूर्वक कहा। 3 महीने का 3 दिन में बदल जाना कोई गलत बात नहीं है। यह उचित ही है। क्या आपको कोई आपत्ति है? हुआ नोंगियन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं जनरल की बात सुनती हूँ। ये सही है। हमारी टाइगर गार्ड टीम के आंकड़े भी तय समय से आगे हैं। आखिरकार योजनाएं इतनी तेजी से नहीं बदल सकती जितनी कि वे बदल जाती हैं। हम कुछ और दिनों तक शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी पाएंगे। उन्होंने आह भरी और फिर सैन्य योग्यता अंकों की सूची की घोषणा शुरू कर दी। कियानलान समूह की सैन्य योग्यता रैंकिंग इस प्रकार है। जनरल सेप्टेम्बर ने अपने हाथ में अंतिम सूची देखी और थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, लेकिन वे तुरंत सामान्य हो गए। सबसे अधिक सैन्य योग्यता वाला व्यक्ति लिंग जियाओ है। क्या ये वास्तव में लिंग जियाओ है? वह दोनों कमांडरों से अधिक सैन्य योग्यता अंक कैसे प्राप्त कर सकता है? हाँ, ये बहुत अविश्वसनीय है। यह अवश्य ही धोखाधड़ी होगी।
यद्यपि कियानलान कैंप के अधिकांश लोगों को लिंग जियो से कोई शिकायत नहीं है, फिर भी कई लोगों में ईर्ष्या की भावना है। जब उन्होंने सुना कि एक नवागंतुक को वास्तव में सर्वोच्च सैन्य योग्यता अंक मिले हैं, तो स्वाभाविक रूप से वे थोड़े असंतुष्ट हुए। शांत, शिलेई चिल्लाया, तुम क्या झूठ बोल रहे हो? जब हम छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में थे, तो तुमने भाई लिंग की युद्ध क्षमता देखी होगी। तुम अभी भी उस पर संदेह क्यों कर रहे हो? जब वह इस तरह गरजे तो दर्शक अचानक शांत हो गए। जनरल जियो ने घोषणा जारी रखी, लिंग जियो ने 120 सैन्य योग्यता अंक प्राप्त किए हैं। बहुत खूब, भीड़ फिर से चिल्लाए। 3 दिनों में इतने सारे सैन्य योग्यता अंक प्राप्त करना थोड़ा आश्चर्यजनक है। आखिरकार, पिछले सैन्य योग्यता मिशनों में हिडन ड्रैगन टीम 3 दिनों में अधिकतम 60 अंक ही प्राप्त कर पाई थी। दूसरे स्थान पर लिंग यिक्सुए है, जिसे 80 सैन्य योग्यता अंक प्राप्त हुए हैं। तीसरे स्थान पर यिनरैन है, जिसने 70 सैन्य योग्यता अंक अर्जित किए हैं। शीर्ष 3 वास्तव में लिंग जियाओ की टीम से हैं। लिंग मेई रैंक पाने के योग्य नहीं थी क्योंकि वह एक नौकरानी थी, इसलिए उनकी टीम के सैन्य योग्यता अंक उस व्यक्ति द्वारा विभाजित किए गए थे। चौथे, शिलेई 60 अंक। पांचवें, हुआनोनिंग 50 अंक। छठे, श्री मुरोंग 40 अंक। वास्तव में, इसके बारे में बोलते हुए, मुरोंग शाओ को वास्तव में संदेह का लाभ मिला। वह अपनी टीम में एकमात्र व्यक्ति था जो मर गया, इसलिए सभी सैन्य योग्यता अंक उसके थे, अन्यथा वह 40 सैन्य योग्यता अंक प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता था। वास्तव में, कियानालान कैंप के शिष्यों को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि बाद में क्या घोषणा की गई। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि लिंगजियो की टीम के 3 सदस्य वास्तव में शीर्ष 3 स्थानों पर थे, विशेष रूप से लिंगजियो, जिसने अकेले 120 सैन्य योग्यता अंक प्राप्त किए थे। ये बहुत डरावना है। आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे के अधिकांश लोगों के पास 10 से कम सैन्य योग्यता अंक हैं, अर्थात कप्तान स्तर के लोग 20 या 30 सैन्य योग्यता अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वे अभी भी लिंगजियो के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। पहले तुम्हें गर्व तो होने दो। जब मैं मार्शल आर्ट के 7वें स्तर को पार कर लूंगा, तो मैं तुमसे हिसाब बराबर कर लूंगा। मुरोंग शाओ ने लिंगजियो की ओर दयनीय दृष्टि से देखा। उसे वान बेन से एक अर्ध-साधारण मार्शल आर्ट पुस्तक मिली, साथ ही एक बहुमूल्य ट्रू एसेंस पिल भी मिली, तथा वह पुरस्कारों के लिए 40 सैन्य योग्यता अंकों का उपयोग कर सकता था। यदि वह अभी भी मार्शल आर्ट के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता है, तो इसका मतलब केवल कि मुरोंग शाओ बहुत मूर्ख है और उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। वास्तव में, श्री मुरोंग मूर्ख नहीं है, मूर्ख तो बिल्कुल भी नहीं। ये तथ्य कि वह कियानलान कैंप में प्रवेश कर सकता है, उसकी प्रतिभा को दर्शाता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वह कैप्टन स्तर के शिष्यों में से एक है, इसलिए उनकी प्रतिभा निश्चित रूप से अद्वितीय है। प्रतिभा और संसाधनों के साथ, अब समय आ गया है कि वह सफलता हासिल करें। ठीक है, आप में से बाकी लोग अपने पुरस्कार भुनाने जा सकते हैं। लिंग जियो, तुम रुको। जनरल सेप्टेम्बर ने बाकी लोगों को भेज दिया और लिंग शियाओ को अकेला छोड़ दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने पहले कहा था कि जो लोग सैन्य योग्यता में प्रथम स्थान पर होंगे, उन्हें विशेष पुरस्कार मिल सकते हैं। लिंग जियो, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए रख रहा हूँ ताकि तुम कोई इनाम चुन सको। ध्यान से सुनो और ध्यान से चुनो। ये तुम्हारे भविष्य के मार्शल आर्ट पथ से संबंधित हो सकता है। लिंग जियाओ समझता है। वहां खड़े लिंग जियाओ के चेहरे पर न तो खुशी थी और न ही उदासी। हालांकि वह अभी भी अपने दिल में थोड़ा उत्साहित था। कियानलान कैंप के विशेष पुरस्कार बिल्कुल असाधारण हैं। पहला पुरस्कार 9वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर से 3 मार्गदर्शन प्राप्त करना है। दूसरा इनाम एक टूटी हुई मार्शल स्पिरिट प्राप्त करना है। तीसरा इनाम एक दुर्लभ खजाना पाना है। चौथा इनाम 1 घंटे के लिए असाधारण मार्शल आर्ट सीखने का अवसर है। ध्यान से सुनो, यह कोई अर्ध-साधारण मार्शल आर्ट नहीं है, नहीं, यह असाधारण मार्शल आर्ट का एक अंश है, बल्कि एक वास्तविक असाधारण मार्शल आर्ट है। पहले 3 पुरस्कारों के लिए लिंग जियो की प्रतिक्रिया उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन चौथे इनाम ने उसे उत्साहित कर दिया। असाधारण मार्शल आर्ट, ये सचमुच असाधारण मार्शल आर्ट है। हालांकि आत्मज्ञान का समय केवल 1 घंटा होता है। यदि समझ पूरी तरह से नहीं है, तो ये पहले 3 पुरस्कारों जितना फायदेमंद नहीं हो सकता है। जनरल यू ने भी यही सुझाव दिया। असाधारण मार्शल आर्ट अंतहीन, रहस्यमय और शक्तिशाली है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि केवल असाधारण क्षेत्र के योद्धा ही असाधारण मार्शल आर्ट को वास्तव में समझ सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपके लिए पहले 3 पुरस्कारों को चुनना अधिक उपयुक्त होगा। इसके बारे में मत सोचो, मुझे चौथा इनाम चाहिए। क्या इस पर अभी भी विचार करना आवश्यक है?
असाधारण मार्शल आर्ट का सामना तो किया जा सकता है, लेकिन उन्हें खोजा नहीं जा सकता। ऐसा अनुमान है कि शहर के पास जनरल की हवेली में केवल 1 या 2 प्रकार की मार्शल आर्ट हैं। क्या आप ऐसा अवसर छोड़ देंगे? ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। यद्यपि वह अधूरे असाधारण मार्शल आर्ट के टुकड़ों से स्नो लोड स्वॉर्ड तकनीक को समझने में सक्षम था, लेकिन वह सच्चे असाधारण रहस्यों से सच्चे असाधारण मार्शल आर्ट को क्यों नहीं समझ सका? क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता। एक बार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने तुम्हारे जैसा ही चुनाव किया था, लेकिन बाद में उसे इसका पछतावा हुआ क्योंकि वह 1 घंटे में कुछ भी समझ नहीं पाया था और इसके बजाय वह तुम्हारे दिमाग को परेशान कर रहा था। जनरल सेप्टेम्बर ने शांतिपूर्वक कहा, और वह व्यक्ति मैं हूँ। कोई भी सफल नहीं हुआ? लिंग जियाओ ने पूछा। पास होना। जनरल जियोए ने सिर हिलाया और कहा, केवल एक व्यक्ति सफल हुआ है, लेकिन वह केवल एक चाल समझती है। मेरी राय में चाल की शक्ति अर्धलौकिक मार्शल आर्ट के समान है। वो व्यक्ति कौन है? दाई यूलिंग। जनरल यूयू ने जारी रखा, आप उसके लिए अतुलनीय हैं। यद्यपि आप भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, दाई यूलिंग प्रतिभाशाली लोगों में प्रतिभाशाली है, और जब वह पैदा हुई थी तो उसके साथ एक पूर्ण मार्शल स्पिरिट थी। सबसे भयानक बात कि उसकी मार्शल स्पिरिट है, जो मार्शल आर्ट की समझ और समझ के लिए बहुत मददगार है। सिर्फ इसलिए कि वह देर चालें समझ सकती है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप भी समझ सकते हैं। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जनरल जियोए, आपकी के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। खैर, चूंकि आप इतने दृढ़ निश्चयी हैं, इसलिए मैं आपको राजी नहीं करूंगा। जनरल सेप्टेम्बर ने चुपके से अपना सिर हिलाया। ये लिंग जियो, क्या उसे लगता है कि वह अभिमानी हो गया है क्योंकि उसने सैन्य योग्यता अंकों में पहला स्थान जीता है? ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा कष्ट सहने दूंगा, और तुम जान जाओगे कि भविष्य में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे करना है। जनरल सितंबर, क्या मैं इसे समझने के लिए कुछ दिन इंतजार कर सकता हूँ? लिंग जियाओ ने पूछा। बेशक, लेकिन 7 दिनों के भीतर। क्या आप मुझे कारण बता सकते हैं? जनरल सेप्टेम्बर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। 7 दिन पर्याप्त हैं। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, जैसा कि जनरल ने कहा, असाधारण मार्शल आर्ट को समझना आसान नहीं है, इसलिए मुझे पहले अपनी साधना को मार्शल आर्ट के 7वें स्तर तक उन्नत करना होगा। यह मार्शल आर्ट मास्टर का क्षेत्र है। 7 दिनों में मार्शल आर्ट के क्षेत्र में सफलता। जनरल सेप्टेम्बर को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। क्या मार्शल आर्टिस्ट के लिए इस दायरे को तोड़ना संभव है? क्यानलॉन कैंप में कई ऐसे जीनियस हैं जो 1 या 2 साल या 3 या 4 साल में 6ठे स्तर के शिखर पर पहुंच गए हैं। उनमें से किसी ने भी यह कहने का साहस नहीं किया कि यदि वे चाहें तो तोड़फोड़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि मुरोंग शाओ, जिसके बारे में वह सबसे अधिक आशावादी है, 1 साल से अधिक समय से मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर के शिखर पर है। लिंग जियाओ ने अभी कुछ दिनों के लिए मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर के शिखर को तोड़ा है। वह इतना आश्वस्त कैसे हो सकता है? लिंग जियाओ, मार्शल आर्ट की अपनी यात्रा में अधिक व्यवहारिक होना बेहतर है। जनरल यू लिनजेट के रिश्ते के कारण लिंग जियाओ के बारे में काफी चिंतित था। वह नहीं चाहता था कि लिंग जियाओ ऐसा व्यक्ति बन जाए जो अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंकता हो। लिंग जियो मुस्कुराया और कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। उनमें पहाड़ और नदी की मार्शल भावना है, इसलिए वह अपनी स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट है। इन 3 दिनों की लड़ाई के बाद उसकी ताकत एक हद तक जमा हो गई है। अगली सफलता स्वाभाविक रूप से होगी और कोई आश्चर्य नहीं होगा। जनरल सितंबर, अगर कुछ और नहीं है तो मैं पहले वापस जाऊंगा। वह जाने के लिए खड़ा हुआ। समय कम है, हम विलंब नहीं कर सकते। ओह, वैसे अब आपके पास 120 सैन्य योग्यता अंक हैं। आप पहले पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सैन्य योग्यता हॉल जा सकते हैं। जनरल सितंबर याद दिलाया। धन्यवाद जनरल, मुझे याद दिलाने के लिए। लिंग जियो जानता है। जब लिंग जियाओ मिलिट्री मेरिट हॉल में गया तो क्यानलॉन कैंप के कई प्रतिभाशाली लोग पहले ही अपने पुरस्कार भुनाने के लिए वहां जा चुके थे। या मार्शल आर्ट, या कोई जादुई हथियार, या स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना, या कोई अन्य इनाम। संक्षेप में, आपके पास जितने अधिक सैन्य अंक होंगे, आप उतने ही अधिक पुरस्कारों में से चुन सकेंगे तथा उतनी ही अधिक बार उन्हें भुना सकेंगे। लिंग यीक्सुए ने स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने का आदान प्रदान किया जो उसकी साधना को गति दे सकते हैं। क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति की उसका समय कम है और उसे अपना जीवनकाल बढ़ाने के लिए यथाशीघ्र असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत किया जाना चाहिए। मार्शल आर्ट की खोज इतनी मजबूत नहीं है, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि उसने अभी अभी लिंग जियो से सोल सीजिंग पाम जैसी शीर्ष मार्शल आर्ट प्राप्त की है,
और उसकी स्मृति में मार्शल आर्ट के साथ मिलकर ये पर्याप्त है। यनरान ने खेती में सहायता के लिए औषधीय सामग्री का भी आदान प्रदान किया। मुरोंग शाओ के लिए भी यही सच है, क्योंकि मुरोंग शाओ अब केवल मार्शल आर्ट के 7वें स्तर तक पहुंचना चाहता है। वह चिंतित है कि सच्चा युआन दान पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने कुछ सहायक औषधीय सामग्री प्राप्त की। लिंग जियो, बस इंतजार करो। इस बार एकांत से बाहर आने के बाद मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ एक अच्छी चर्चा करूंगा। इनाम प्राप्त करने के बाद जब मुरोंग शाओ ने लिंगजियो को मिलिट्री मेरिट हॉल की ओर जाते देखा तो वह अपनी हंसी रोक नहीं सका और फिर जल्दी से अपने घर की ओर चल दिया। लिंग जियाओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। हालांकि वह अभी मुरोंग शाओ को मारना चाहता था, लेकिन ये कियानलोन कैंप था और ऐसा करना वास्तव में कठिन था। मिलिट्री मेरिट हॉल की ओर जाते समय उनकी मुलाकात शिलेई और हुआ नॉन्गियंग से हुई। दोनों ने शीर्ष स्तर की मार्शल आर्ट कौशल का आदान प्रदान किया है। उनकी वर्तमान ताकत कम समय में टूटने की संभावना नहीं है, इसलिए शीर्ष मार्शल आर्ट चुनना अधिक उपयुक्त है। हुआ नॉन्गियंग ने लिंगजियो को देखकर मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर पहले चली गई। शिलेई ने अपना हाथ उठाया और कहा, भाई लिंग, अगर अब से तुम्हें कियानलोन कैंप में कुछ भी सामना करना पड़े तो बस मुझे बताओ और मैं गारंटी देता हूं कि तुम ठीक हो जाओगे। धन्यवाद भाई शे। लिंग जियाओ को इस शिलेई के बारे में बहुत अच्छी धारणा थी। दोनों ने एक दूसरे से कुछ शब्द कहे और फिर अपने अपने काम पर लग गए। शिलेई मार्शल आर्ट का अध्ययन करने के लिए वापस चला गया, जबकि लिंग जियाओ अर्धलौकिक मार्शल आर्ट और कुछ अमृत पर एक किताब प्राप्त करने के लिए सैन्य मेरिट हॉल में चला गया। आखिरकार एक अर्धसाधारण मार्शल आर्ट पुस्तक के लिए 100 सैन्य योग्यता अंकों की आवश्यकता होती है, इसलिए वह इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकता। इस अर्धलौकिक मार्शल आर्ट पुस्तक को उनके द्वारा उनकी घोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक के संयोजन में चुना गया था और इसे छाया साधना की गुप्त तकनीक कहा जाता है। यह एक गुप्त मार्शल आर्ट है जिसमें कोई आक्रमण शक्ति या रक्षा शक्ति नहीं है और यह गन क्यू या सच्चे युआन को भी नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन ये छाया क्लोन अभ्यास में मदद कर सकता है। जब छाया साधना की गुप्त तकनीक का उपयोग किया जाता है तो मार्शल आत्मा क्लोन सहित छाया क्लोन मुख्य शरीर के समान ही अभ्यास कर सकता है। जब ये क्लोन मूल शरीर में वापस लौटेंगे तो उनका साधना अनुभव मूल शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। स्वाभाविक रूप से इसके लिए मजबूत आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यदि आत्मिक शक्ति समाप्त हो जाए तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सौभाग्य से लिंगजियो ने पहले से ही आत्मा संघनन कला का अभ्यास किया था जब वह लिंग परिवार में था, इसलिए उसकी आत्मा की शक्ति सामान्य योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक थी। उसकी पर्वत और नदी मार्शल आत्मा के साथ मिलकर उसकी प्राकृतिक आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। इसलिए वास्तव में पूरे कियानलोन शिविर में उसके अलावा कोई और नहीं है जो इस छाया साधना की गुप्त तकनीक का उपयोग कर सकता है। मिलिट्री मेरिट हॉल से अपने कमरे में लौटने के बाद लिंगजियो ने उसे प्राप्त सभी औषधीय सामग्री लिंग मेई को दे दी। वहां गन क्यू गोलियां, निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर और सुनहरे बर्फ के कमल हैं। उसे वास्तव में ये चीजें पसंद नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने लिंग मेई को शीर्ष मार्शल आर्ट शैडो किलिंग तकनीक की एक प्रति भी दी। ये बियान जनजाति के बॉस से प्राप्त शीर्ष मार्शल आर्ट का एक बेहतर स्तर है। लिंग मेई की जुएमी अवशेष आत्मा के साथ संयुक्त होने पर यह बहुत प्रभावी होगा। बेशक लिंग मेई को ये चीजें देने का कारण उसका दिल जीतना था। दूसरी ओर लिंग मेई को इस बार उनके साथियों में से एक माना गया था, लेकिन कोई सैन्य योग्यता बिंदु इनाम नहीं था, जो वास्तव में लड़की के लिए बहुत अनुचित था। धन्यवाद कप्तान। लिंग मेई को शीर्ष मार्शल आर्ट पुस्तक मिली, उसके हाथ कांप रहे थे। एक दास के रूप में उसके लिए उन्नत मार्शल आर्ट तक पहुंच पाना कठिन है, शीर्ष स्तर की मार्शल आर्ट की तो बात ही छोड़िए। ठीक है, जल्दी से अभ्यास करने जाओ और इसी कमरे में रहो। इसके अलावा अब से मुझे कप्तान मत कहना, बस मुझे भाई लिंग कहो। लिंगजियो ने अपना हाथ हिलाया और शांति से कहा, क्या बात है? चूंकि कप्तान को यह उपाधि पसंद नहीं है, इसलिए मैं अब से अपना नाम बदलकर यंग मास्टर रखूंगा। लिंग मेई ने जल्दी से कहा, इसे भूल जाओ, ये तुम पर निर्भर है। लिंगजियाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और अभ्यास करना शुरू कर दिया। लिंग मेई ने एक गहरी सांस ली, अपनी उत्तेजना को नियंत्रित किया, पालथी मारकर बैठ गई, अमृत को अपने मुंह में ले लिया और छाया मारने की तकनीक को समझना शुरू कर दिया। उसी समय कियानलोन कैंप में अन्य प्रतिभाशाली लोग भी अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने कमोबेश कुछ सैन्य योग्यताएं प्राप्त की थीं और उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों के बदले में प्राप्त किया था। इस समय अभ्यास करने का सही समय था।
ये प्रतिभावान लोग मूलतः बहुत प्रतिभाशाली थे तथा अमृत के प्रभाव से उनमें से कुछ ने शीघ्र ही अपनी साधना में सुधार कर लिया। कुछ को वुमाई के 5वें स्तर से वुमाई के 6ठे स्तर तक पदोन्नत किया गया। ऐसे लोग भी थे जिन्हें वुमाई के प्रारंभिक 6ठे स्तर से उच्च स्तर पर पदोन्नत किया गया था। ऐसे भी लोग थे जो अपनी साधना में सफल नहीं हुए परंतु अपनी युद्ध कला में सफल हुए। समय धीरे धीरे बीत रहा था। क्वायन लोंग कैंप में अधिक से अधिक शिष्यों ने सफलताएं हासिल की। पिछले कुछ दिनों में क्वायन लोंग कैंप में शिष्यों की उत्साहित आवाजें लगभग हर दिन सुनाई देती थी। 3 दिन बाद लेंग मेई ने अपनी आंखें खोली और उत्साह से अपने हाथों को देखा। सफलता। केवल 3 दिनों में वह वुमाई के 6ठे स्तर के प्रारंभिक चरण से वुमाई के 6ठे स्तर के शिखर तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, वह पहले से ही छाया हत्या तकनीक को समझ चुकी थी। इससे उसे झटका लगा, क्योंकि यद्यपि उसकी योग्यता अच्छी थी फिर भी वह कभी इतनी तेज नहीं होगी। उसने हवा में विशेष सांस महसूस की और फिर अचानक उसे सब समझ में आ गया। यह उसकी अपनी गलती नहीं थी बल्कि लिंग जियो के कारण था। लिंग जियाओ की सासों ने एक अजीब मार्शल आर्ट कानून का खुलासा किया और यह मार्शल आर्ट कानून ही था जिसने न केवल उसकी साधना को तेज किया बल्कि मार्शल आर्ट की उसकी समझ को भी तेज किया। उसने अपना सिर घुमाकर लिंग जियो की ओर देखा और पाया कि मूल लिंग जियो इस समय 5 वर्ष का हो गया था और उनमें से प्रत्येक वहां पर पैर मोड़कर अभ्यास करने के लिए बैठे थे, जो कि सोना, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी के 5 तत्वों के अनुरूप था। युवा मास्टर वास्तव में असाधारण है, उनका अनुसरण करना सही है। लेंग मेई ने बस एक पल के लिए देखा, फिर मुड़कर घर से बाहर चली गई। छाया हत्या तकनीक एक मार्शल आर्ट है और इसे केवल अभ्यास करने के लिए बैठकर सुधारा नहीं जा सकता है, इसलिए उसने कानून की रक्षा करने में लिंग जियो की मदद करने के लिए बाहर जाने की योजना बनाई। इस समय लिंग मेई अच्छी तरह से जानती थी कि मास्टर लिंग जियो वर्तमान में सुर्खियों में है और निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो उसे पसंद नहीं करते थे और उसे उकसाएंगे। इससे निश्चित रूप से लिंग जियो की खेती प्रभावित होगी, जो अच्छा नहीं है। चौथे दिन सचमुच मुसीबत आ गई। मार्शल आर्ट के केवल 6ठे स्तर के साथ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति लिंग जियाओ को चुनौती देने आया। ये जानते हुए कि वह पराजित हो चुका है और अभी भी उसे चुनौती दे रहा है, ये स्पष्ट था कि वह सिर्फ लिंग जियो को घृणा करने के लिए यहाँ आया था। हालांकि इससे पहले कि वह व्यक्ति कुछ बोल पाता, लेंग मेई ने उसे थप्पड़ मार दिया। लेंग मेई इस समय किसी को भी लिंग जियो को परेशान करने की अनुमति नहीं देगी। 5वें दिन कोई व्यक्ति फिर से परेशानी खड़ी करने आया। इस बार जो आया वह अपेक्षाकृत मजबूत था, एक योद्धा जो अभी अभी मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर के शिखर तक पहुंचा था। लेंग मेई का चेहरा उदास था और उसने युद्ध में पहली बार छाया हत्या तकनीक का इस्तेमाल किया। दूसरे पक्ष के पास जवाबी हमला करने की शक्ति नहीं थी। उसके हाथ में मौजूद तेज खंजर से उसका हाथ कट गया और वह जल्दी से भाग गया। यदि कियानलांग शिविर में हत्या और गंभीर रूप से अपंग करने की अनुमति नहीं होती तो लेंग मेई को पूरा विश्वास था कि वह इस आदमी को मार सकता है। 6ठे दिन लेंग मेई के पीछे वाले कमरे में 4 क्लोन अपने मूल रूप में लौट आए। लिंग जियाओ महसूस कर सकता था कि शुद्ध सच्ची ऊर्जा की 4 धाराएं उसके शरीर में बह रही थीं, जो उसके शरीर की 6 मार्शल धमनियों को पूरी तरह से भर रही थी। इसी समय उसने 7वीं मार्शल धमनी पर आक्रमण करने का प्रयास शुरू कर दिया। इस बार प्रभाव पहले से भी अधिक कठिन था, लेकिन लिंग जियाओ आश्वस्त था। मुख्य शरीर और 4 क्लोनों द्वारा लाई गई वास्तविक ऊर्जा न केवल मजबूत है बल्कि प्रचुर मात्रा में भी है। यहाँ तक कि 7वीं मार्शल नस को तोड़ना पिछले 6 संयुक्त की तुलना में अधिक कठिन है। वह अभी भी सफल हो सकता है। सच्ची ऊर्जा मेरिडियन में बहती है, जिससे एक तेज बहती नदी की आवाज आती है। हर प्रभाव 7वीं मार्शल धमनियों को ढीला कर सकता है और यह हर बार और मजबूत होता जाता है। प्रत्येक प्रभाव पिछले प्रभाव से अधिक कठिन था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। 77-49 चक्रों के बाद 7वीं मार्शल नस अब पूर्ण सच्ची ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध नहीं कर सकती थी और एक अंतराल से बाहर निकल गई। 88-64 चक्रों के बाद यह अंतराल एक चौड़ी सड़क में बदल गया है और 7वीं मार्शल नस अन्य 6 मार्शल नसों के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है। सच्चा सार 7 मार्शल धमनियों में प्रसारित होता है। 99 और 81 चक्रों के बाद उसके शरीर में गन की हुई का अंतिम निशान सच्ची ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। मार्शल आर्ट के 7वें स्तर का प्रारंभिक चरण अंततः एक सफलता। लिंग जियाओ ने अपनी आंखें खोली और एक लंबी सांस छोड़ी। उसके हाथ में चांदी सफेद असली ऊर्जा स्पष्ट रूप से गन की हुई से ज्यादा सघन थी और लगभग तरल में बदल गई थी।
ये पिछली जेन क्यूई और गैंग क्यूई से पूरी तरह अलग है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मार्शल आर्टिस्ट अपनी इच्छा से सच्चे सार को जला सकता है। सच्चे सार को जलाने के बाद ये केवल तरल से गैस में बदल जाता है और पूरी तरह से भस्म नहीं होगा। इसलिए मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये सामान्य हो जाता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। यदि आप मार्शल आर्टिस्ट नहीं बनेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि मार्शल आर्टिस्ट कितना शक्तिशाली होता है। लिंग जियो को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसकी वर्तमान ताकत में गुणात्मक सुधार हुआ है। जब वह मार्शल आर्ट के छठे स्तर के चरम पर थे, हालांकि उनके शरीर में ऊर्जा अब की तुलना में बहुत कम नहीं थी, मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के शुरुआती चरण में एक मार्शल कलाकार का सामना करते हुए वह अभी भी 50% से अधिक की जीत दर की गारंटी नहीं दे सकते थे। लेकिन अब यदि उसे मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के शुरुआती चरण में किसी मार्शल कलाकार का सामना करना पड़े तो वह आसानी से एक चाल से जीत जाएगा। यह मात्रा से गुणवत्ता की ओर परिवर्तन है। अंतर बहुत बड़ा है। इतना ही नहीं, जिस समय उन्होंने मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण को तोड़ा, उसी समय उनके गोल्डन बॉडी आर्ट के 9 परिवर्तन भी 8वें स्तर तक पहुंच गए। वास्तव में जब वह छठे स्तर के शिखर पर था, तब उसने ब्लैक टर्बन थीव्स नेस्ट से प्राप्त सारा सोना पहले ही खर्च कर दिया था। इसका उपयोग स्वर्णिम शरीर के 9 रूपांतरणों को बेहतर बनाने के लिए किया गया। ये दुख की बात है कि अब केवल एक ही कागज का टुकड़ा बचा है, लेकिन इसे अभी भी हासिल नहीं किया जा सका है। अब वह समझ गया, गोल्डन बॉडी के 9 परिवर्तन में 8वें स्तर के मार्शल मास्टर से नीचे के स्तर को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। इसे केवल मात्रा के निरंतर संचय के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। केवल मार्शल कलाकार बनकर ही गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। इस रक्षात्मक मार्शल आर्ट के 7वें मोड़ पर आप एक सुनहरा शरीर विकसित कर सकते हैं। जब आप गोल्डन बॉडी तकनीक के 9 मोड़ का उपयोग करते हैं तो आपका शरीर सुनहरा पीला हो जाएगा। त्वचा की सतह पर एक फिल्म जैसा पदार्थ चिपका होगा जो दुश्मन के हमलों को भी प्रतिबिंबित कर सकता है। 8वां मोड़ और भी ज्यादा शक्तिशाली है। समान स्तर के योद्धा मुश्किल से कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही यह एक स्तर ऊपर के योद्धाओं के नुकसान को आधा कम कर सकता है और 2 स्तर ऊपर के योद्धाओं के नुकसान को 30% कम कर सकता है। अब जब लिंग जियाओ इस स्तर पर पहुंच गया है तो वह उसी स्तर के योद्धाओं से लगभग पूरी तरह से बेखौफ है। जब तक प्रतिद्वंद्वी के पास कोई जादुई हथियार या विशेष मार्शल आर्ट न हो, वह शायद ही उसे नुकसान पहुंचा सके। और भले ही वह एक स्तर ऊपर हो, यानी मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के मध्य चरण में एक योद्धा, कोई भी हमला उसे केवल सामान्य क्षति ही पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट के 7वें स्तर का योद्धा भी उस पर हमला करके केवल 70% क्षति ही पहुंचा सकता है। इस मामले में लड़ाई में लिंग जियो के लाभ की कल्पना की जा सकती है, लेकिन अब उसे 9वें मोड़ तक पहुंचने की अधिक आवश्यकता है। 9वें मोड़ को 9 मोड़ों वाला स्वर्ण शरीर कहा जाता है। जब तक सोना है, जब तक कि यह घातक रूप से घायल न हो, तब तक टूटे हुए अंग भी ठीक हो सकते हैं और पुनर्जन्म ले सकते हैं। सोना, उसे बहुत सारा सोना चाहिए। जब वह अपनी साधना को सुदृढ़ करने वाला था और फिर विशेष पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जनरल यू के पास जाने वाला था, अचानक बाहर से एक ऊंची आभा आई। मिस्टर मुरोंग ने वास्तव में कोई सफलता हासिल की। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, लेकिन उसे तुरंत राहत मिली। मैंने अर्धलौकिक मार्शल आर्ट, ट्रू युआन पिल और सैन्य योग्यता अंकों के बदले अमृत प्राप्त कर लिया है। अगर मैं नहीं तोड़ सकता तो मुरोंग शाओ कुछ भी नहीं है। क्या प्रतिभा है, चाहे वह आगे बढ़ भी जाए, वह उसका पहला प्रशिक्षण लक्ष्य हो सकता है। अब वह वास्तव में जानना चाहता है कि मार्शल नसों के 7वें स्तर के शुरुआती चरण को तोड़ने के बाद उसकी लड़ाकू शक्ति कितनी मजबूत होगी। मेरा मानना है कि सभी प्रकार की मार्शल आर्ट में सुधार होगा। कई लोगों को स्वाभाविक रूप से पता है कि मुरोंग शाओ ने सफलता प्राप्त कर ली है। आखिरकार ये लड़का लिंग जियो से अलग है। जब लिंग जियो अंदर घुसा तो सब कुछ शांत था और कोई शोर नहीं था। जब मुरोंग शाओ ने घुसपैठ की तो उसे डर था कि अन्य लोग नहीं जान जाएंगे, इसलिए उसने अपने असली सार को उन्मत्तता से जारी कर दिया, जिससे अन्य कप्तान स्तर के योद्धा वास्तव में नाखुश दिखे। लिंग जियाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने अपनी साधना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। मुरोंग शाओ के लिए यह अलग था। वह अपनी साधना को मजबूत करने से पहले ही आगे निकल गया। जब वह एकांतवास से बाहर आया तो दाई यूलिंग, शिलेई, लिंग यिक्सुए और यिन रैन को छोड़कर मूल रूप से क्यानलोंगियम के सभी शिष्य उसे बधाई देने गए। हा, कैप्टन मुरोंग को बधाई, एक मार्शल आर्टिस्ट जो केवल 16 साल का है, इतना ईर्ष्यालु।
अब से हमारे पास कियानलॉन कैंप में एक और मास्टर है। ये सही है, कैप्टन मुरोंग अब कमांडर के पद को चुनौती देने के लिए तैयार हो सकते हैं। मुरोंग शाओ के एकांतवास से बाहर आने के बाद सबसे पहले उसने लिंग जियो के बारे में सोचा। इसे एक बुरा भाग्य भी माना जा सकता है। सभी की बधाइयों के बीच वह सीधे लिंग जियो के कमरे के बाहर चला गया। जैसे ही वह वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि लिंग मेई ने मार्शल नसों के छठे स्तर के शिखर पर एक मार्शल कलाकार को हराया। मुरोंग शाओ आश्चर्य से भरे चेहरे को दिखाने से खुद को रोक नहीं सका और फिर मुस्कुराया और कहा, आपका नाम लिंग मेई है ना? भविष्य में इस कप्तान का अनुसरण करें। कैप्टन मुरोंग, मैं केवल कैप्टन लिंग की आज्ञा का पालन करता हूँ। लिंग मेई ने उदासीनता से कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पीछे आओ, तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? ये कप्तान तुम्हें पसंद करता है, ये तुम्हारा आशीर्वाद है। अगर तुमने बकवास का एक और शब्द कहा तो मानो या न मानो, ये कप्तान तुम्हें मौके पर ही मरने देगा। मुरोंग शाओ ने निश्चित रूप से ऐसा करने का साहस किया, क्योंकि लिंग मेई सिर्फ एक नौकर था, कियानलॉन कैंप का शिष्य नहीं। लिंग मेई ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसका रवैया बहुत स्पष्ट था।